हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह और आप देख रहे हैं हरमन मोटर शो। आज मैं आपको अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सीडेंट हुआ मेरा और कैसी इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर रहा मेरा, उसके बाद कितने टाइम में मेरे को गाड़ी मिल गई और क्या क्या चेंज हुआ इसमें। पहले शुरू करता हूँ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। 9 नवंबर 2019 को मैं पंचकुला से चंडीगढ़ जा रहा था। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा जंगल एरिया कनेक्ट होता है रोड से। उस एरिया में एकदम से गाय दौड़ती हुई मेरे सामने आ गई, तो मैंने फुल ब्रेक मार दी। और इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और एबीएस नहीं है, इसलिए इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो उसी टाइम तुरंत ब्रेक लग गई इसकी कंप्लीट। और पीछे से स्विफ्ट आ रही थी और उसकी ब्रेक नहीं लग पाई, तो उसने आके रियर एंड मेरे को ठोक दिया यहाँ पे। तो एक्सीडेंट इस साइड हुआ था, जो टच पॉइंट था वो इस साइड था बम्पर पे। तो काफ़ी ज़्यादा जर्क मेरे को लगा, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एकदम से मेरी गाड़ी तो पूरी रुक गई। फिर उसके बाद उसने पीछे से आके मारा, तो ऐसे करके बहुत तेज़ झटका लगा मेरे को गर्दन में। और टर्बन भी उतर गई थी मेरी, क्योंकि इसकी जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है और मेरी नेक तक ही आते हैं, वो पीछे हेड तक आते ही नहीं है। तो उसकी वजह से एकदम झटका लगा और काफ़ी ज़्यादा जर्क आ गया था। और इस साइड टच हुई थी कार, और जो इसका यहाँ पे चेसी मेंबर है उसके साथ टच हो गई थी। और ये पूरा सी पिलर जो है ये भी आगे चला गया था। तो ये दरवाजा भी लॉक हो गया था, वो दरवाजा भी लॉक हो गया था, क्योंकि ये पूरा शिफ्ट हो गया था आगे को। तो उसके बाद ये पूरा डैमेज था, ये डैमेज था, बम्पर डैमेज था। अंदर से भी जो टायर रखने, स्पेयर टायर रखने का एरिया होता है वो पूरा डैमेज हो गया था। और अंदर से भी काफ़ी सारे पार्ट चेंज हुए हैं। तो ये एक्सीडेंट हुआ था दोपहर को 1-2 बजे के आसपास। तो मैंने इंश्योरेंस ओरिएंटल से करा रखी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि हम ना बाद में बात करेंगे, हम खाना खा रहे हैं, फ़ोन काट दिया। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा ओरिएंटल की तरफ से, क्योंकि जब इंश्योरेंस करानी होती है तब तो वो बोलते हैं किसी भी टाइम आ जाओ सर, हम इंश्योरेंस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब मैंने क्लेम लेना था और जब मैं एक्सीडेंट हो रखा है मेरा, तो मैंने पूछना था कि उनसे कि क्या प्रोसीजर है, मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। तो उन्होंने ये कह के फ़ोन काट दिया कि हम खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ ऑफिस में फ़ोन करो, ये करो, वो करो। तब तक मैं वैसे इसको वर्कशॉप तक ले गया था चला के। यहाँ से ये आगे हो गया था और ये जो मडगार्ड है ये टच हो रहा था टायर से, फिर भी मैं किसी तरह चला के इसको ले गया था वहाँ तक। और ये मेरे को अच्छी बात लगी इसकी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रक्चर की। तो फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं, स्विफ्ट की फ़ोटोज़ अगर आप देखेंगे तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बट अगर आप ग्रैंड रिटर्न की फ़ोटो देखेंगे तो डैमेज काफ़ी कम था उससे, जो आपस में टकराई थी फिर भी। और एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, पीछे से आपका एक्सीडेंट होता है तो 2016 या उससे अर्लियर मॉडल्स में जो अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं ग्रैंड रिटर्न के, पीछे एयरबैग सेंसर नहीं है। तो अगर आपकी पीछे से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, फ्रंट से होता है तो खुल जाएंगे। तो ये मेरे को तब पता चला जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और एयरबैग खुले ही नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगा था उस टाइम। उसके बाद में मैं 9 नवंबर को गाड़ी खड़ी करके आया था हुंडई सर्विस सेंटर पंचकुला में। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि जो कोट किया था 15 दिन के आसपास का कोट किया था कि 15 दिन में आपकी गाड़ी ठीक होके आ जाएगी। और फिर कुछ दिनों तक पेपर वर्क हुए, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि सामान मंगवा रहे हैं हम, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन उन्होंने लगा दिए कि सामान लाने में। दिल्ली से ही सामान आना था, ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन, मेरे हिसाब से 9वें दिन सामान आया है। और उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन बाद काम करना शुरू किया गाड़ी पे। तो मेरे को ये भी कह रहे थे कि सर जैसे ये पोर्शन सी पिलर यहाँ से कट के ये पूरा चेंज होता है, और अंदर भी जो स्पेयर टायर का एरिया है वो भी पूरा कट के चेंज होता है। तो उन्होंने वो सब भी नहीं किया हुआ था तब तक, जब तक सामान नहीं आया था। कहते कि सर ऐसी गाड़ी पड़ी रहेगी, ये है वो है, बहाने से बनाई जा रहे थे। उनकी सर्विस मेरे को अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद में जब सामान आ भी गया और उन्होंने काम करना भी शुरू किया तो काफ़ी स्लो कर रहे थे। मैं जाके हर दूसरे दिन देख भी रहा था, उन्हें बोल भी रहा था कि जितनी जल्दी हो सके आप गाड़ी ठीक कर दो। फिर भी उन्होंने स्लो करते करते मेरे को 1 दिसंबर या फिर 30 नवंबर के आसपास गाड़ी दी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 3 हफ्ते लगा दिए उन्होंने। तो ये ज़्यादा टाइम था, काफ़ी ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन से। और संडे को उन्होंने जब गाड़ी दी मेरे को, उसके बाद उन्होंने बिल्स ही नहीं दिए। वो कहते हैं कि सर बिल्स के अभी पेंडिंग है, पेपर वर्क ये है वो है। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे को मेल कर रहे हैं वो पेपर वर्क भी। और इसमें मेरा खर्चा जो था बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस के बाद भी
वो अराउंड 2500 फॉर बिल जो मेरे को हुंडई ने दिया है उसका आया है, और 1000 फॉर पॉलिसी क्लेम, तो 3550 रुपीज़ मेरा टोटल खर्चा आया। और जिसमें पार्ट्स चेंज हुए हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो ये सी पिलर पूरा, इसके नीचे जो अंदर को पैनल होता है वो पूरा, फिर उसके बाद ये डिक्की का पोर्शन और ये बैजिंग, फिर ये सेंसर्स, बम्पर के अंदर वाला जो पोर्शन है वो, फिर जहाँ टायर रखा जाता है वो वाला पोर्शन, ये हेडलाइट टेल लाइट भी टूट गई थी तो ये पूरी रिप्लेस हुई है। उसके बाद में ये पूरा पैनल एक ही होता है और ये ग्लास पुराना वाला ही लगा दिया उन्होंने क्योंकि ये ख़राब नहीं हुआ था, तो ये इंटैक्ट ही था वैसे का वैसा। उसके साथ में ये पूरा पोर्शन यहाँ से चेंज हुआ है, तो यहाँ से उन्होंने काटा था इसको और यहाँ ऊपर से भी काटा था, इसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा काटा था उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करने में काफ़ी टाइम लगा दिया था। और जो पेंट की फिनिश है वो भी ओरिजिनल पेंट जैसी ही नहीं है, क्वालिटी तो अच्छी है, जो हुंडई पेंट कर रही है उसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी, बट जो फिनिश है उसकी वो उन्होंने ऐसा जल्दीबाजी में अगर पेंट किया होता है तो वैसी सी फिनिश आई है। और जो टोटल खर्चा उन्होंने जो बिल बनाया था टोटल जो इंश्योरेंस कंपनी को गया है उसमें उन्होंने 95,000 के आसपास के पार्ट्स चेंज किए हैं और 45,000 के आसपास का उनका अपना लेबर चार्जेस हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस ना हो रखी हो या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो या कुछ हो तो फिर आपको काफ़ी महंगा बिल भरना पड़ सकता है अगर आप कंपनी से ही सामान चेंज कराएंगे। और ये मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। गाड़ी तो मैंने 5.5 लाख की ली थी 2016 में, और उसमें भी कुछ ऐसा मैकेनिकल पार्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वार्टर पैनल है, उसके साथ में वो सारे पैनल्स ही हैं, बम्पर है, तो इसका इतना ज़्यादा बिल बनना ये मेरे लिए काफ़ी हैरान वाली बात थी। और उसके बाद उन्होंने इतने टाइम बाद मेरे को गाड़ी दी, ये भी मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी क्योंकि मैं गाड़ी डेली ड्राइव करता हूँ, काफ़ी यूज़ होता है गाड़ी का, तो ये भी उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, ये भी अच्छी बात नहीं थी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप हुंडई से कोई देख रहा है तो एक तो गाड़ी जल्दी से जल्दी आप ठीक करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि उसके बाद जब कॉल्स आती हैं तो कॉल्स तो फटाफट आ जाती हैं हुंडई से, बट जो आपकी डीलरशिप्स हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं और इम्प्रूव हो सकती है ये चीज़। आप कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से, और जो सामान मंगवाने में जो 8 दिन डीलरशिप ने लगाए हैं वो भी टाइम रिड्यूस हो सकता है। तो डीलरशिप वाले ने जो वर्कशॉप मैनेजर था उसने मेरे को ये रीज़न दिया था कि हम जो सामान मंगवाते हैं वो एक क्वांटिटी में ही आता है, उस क्वांटिटी से कम नहीं आता। तो वो कहता है कि जब सर ट्रक भर जाता है तभी आता है हमारे पास, तो उससे पहले सामान ही नहीं आता। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक एरिया की डीलरशिप को एक साथ सामान सप्लाई कर दो, एक स्पेसिफिक डीलरशिप को ट्रक भर के सामान सप्लाई कर रहे हो। तो ये एक चीज़ है। उसके साथ में साइलेंसर वगैरह को कुछ नहीं हुआ था, तो वैसा का वैसा ही है, वो ठीक है अभी थी। और टायर वगैरह को भी कुछ नहीं हुआ था, या पीछे किसी मैकेनिकल पार्ट को कुछ नहीं हुआ था, सारा लोड चैसी ने ले लिया था, इसकी वजह से ये क्वार्टर पैनल और सी पिलर चेंज करना पड़ा था। तो ये थी एक्सीडेंट की सारी स्टोरी। उसके अगर आपको सारी वो फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो मैं एंड में भी डाल दूँगा। खुदा ना खास्ता अगर आपका भी एक्सीडेंट होता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है हुंडई में, जो आपकी वर्कशॉप में गाड़ी को देख रहा है, आप उसको रोज़ फ़ोन करो या रोज़ मुझसे मिल के आओ, क्योंकि ऐसे वो काम नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो आप जल्दी से जल्दी सामान मंगवाने की कोशिश करो कि सामान जल्दी आ जाए ताकि आपकी गाड़ी पे काम शुरू हो सके। और डीलरशिप से भी आप कॉन्टैक्ट अच्छा कर सकते हो और बार बार जाके चेक करते रहो, क्योंकि कई बार ऐसी गाड़ी खड़ी होती है वो कुछ कर ही नहीं रहे होते, वर्कर्स को पता ही नहीं होता कि इस गाड़ी पे काम करना है। तो मेरे साथ 2-3 बार हुआ कि पहले तो जब मैं गया था तो गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी, मैंने पूछा कि बाहर ही क्यों खड़ी हुई है, इसको वर्कशॉप में अंदर तो लगा दो। तो कहते कि सर अभी सामान ही नहीं आया, ये होगा वो होगा। तो फिर मैंने अंदर लगवाई और ये वाला काम शुरू करवाया कि ये एटलीस्ट काटने का काम तो शुरू करो, ताकि जब सामान आएगा तो फटाफट तुम लगा सकते हो। तो एक तो ये टिप है कि जाते रहो, उससे बात करते रहो, कॉन्स्टेंटली अपडेट लेते रहो। सेकेंडली, इंश्योरेंस क्लेम जो सर्वेयर आएगा उससे पता कर लो कि कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई उसने, बॉडी शॉप वाले ने, जो चीज़ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है और वो चेंज कर रहा है। क्योंकि हुंडई से अगर वो चेंज होएगी और उसके लेबर चार्जेस अगर आप वर्कशॉप से लगवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी बोल देती है कि हमने इसके पैसे पे नहीं करने, आपने तो लगवा ली तो इसके पैसे आप पे करोगे। तो ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। साथ में अगर आप जितनी ज़्यादा विजिट कर सकते हो करते रहो जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती है। तो यही टिप रहेगी मेरी तो। और ड्राइव सेफ करो। मेरी कोई खास स्पीड भी नहीं थी, जो मेरे पीछे बंदा आ रहा था वो अगर ट्राई करता तो वो भी ब्रेक लगा सकता था, बट उसने उतने अच्छे से ट्राई नहीं किया, जो भी उसका रीज़न था। बट ही वॉज अ गुड मैन।
जब मेरा दरवाज़ा लॉक हो गया था उसी ने आके खोला था मेरे को। तो ये भी एक्सपीरियंस था मेरा। तो जितनी ज़्यादा अच्छी आप ड्राइविंग कर सकते हो, आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हो, उतना अच्छे से चलाओ, क्योंकि एक एक्सीडेंट होने से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, 20-25 दिनों के लिए 2 गाड़ियाँ आपकी वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आप काम नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और जो लोग उन गाड़ियों पर निर्भर हैं उनका काम रुक जाता है आगे, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इसकी वजह से। और जैसे 1.5 लाख का बिल मेरा बन गया, ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार का शायद दूसरी गाड़ी का भी बना था, क्योंकि मारुति के पार्ट्स की कॉस्ट कम होती है और उसमें ज़्यादा चेंजेस तो हुए ही नहीं। ये इस बात से भी मैं हैरान था कि बाहर से ऐसे लग रहा था कि इतना छूट गया है और स्विफ्ट में ज़्यादा पार्ट्स कुछ चेंज हुए नहीं है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर आप ड्राइव ना करो सेफली। तो यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप सेफ ड्राइव कर सकते हो करते रहो, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो घबराओ मत, गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी को आप 48 आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने इस वर्कशॉप में खड़ी करी है। जिस भी वर्कशॉप में खड़ी करी है आपने गाड़ी, इंश्योरेंस कंपनी को उस वर्कशॉप से बात करनी पड़ेगी, वहाँ सर्वेयर भेजना पड़ेगा और वहाँ पे गाड़ी टेस्ट होएगी कि एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद वो आपका क्लेम आप शुरू कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो देख के कुछ पता चला हो या किसी के काम आ सकती है ये चीज़, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।